Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट गुडविल कि गुडविल क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल क्या है। गुडविल इज़ अ गुड नेम और रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। गुडविल क्या है? एक गुड नेम, अच्छा नाम और रेप्यूटेशन जो फर्म अर्न करती है उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। और गुडविल एक प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा पुराना कस्टमर है वो हमारे पास दोबारा आएगा, और वो तभी आएगा, मैंने आपको बताया था, जब आप उसको सेटिस्फाई करोगे। क्लियर है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, एक वैल्यूएबल एसेट है और फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हमने एक और चीज़ बात की थी कि कुछ केसेस में हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और मैंने आपको बताया था कि वो केसेस क्या हैं। फर्स्ट था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पार्टनर्स के बीच है उसमें चेंज आता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में। रिटायरमेंट, जब कोई रिटायर होता है, या फिर डेथ जब किसी की डेथ हो जाती है अगर पार्टनर की। अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनर, जब दो फर्म्स मिल जाती हैं। सेल ऑफ अ फर्म, जब हम फर्म को सेल आउट कर देते हैं किसी को। तो इन केसेस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन, मतलब गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये है कि गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाएगी। तो आज हम सीखेंगे कि गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। सो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स हैं, 4 तरीके हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट आर एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे, दैट आर एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे? इस मेथड में हम गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस बेसिस पे? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट मतलब हम कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? गुडविल। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट की जाएगी? गुडविल विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये समझना है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, और एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। क्लियर है? तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या है? इट मीन्स हाउ मैनी ईयर्स द फर्म अर्न्स सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। ये वो ईयर्स हैं जिसमें फर्म जो है वो सेम प्रॉफिट अर्न कर सकती है। किसकी वजह से? पास्ट एफर्ट्स की वजह से। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक फर्म है, ठीक है, वो आज 1 लाख रुपीज़ अर्न करती है, ठीक है, उसने बहुत एफर्ट्स किए, उसने अपनी रेपुटेशन बनाई और प्रेजेंटली वो 1 लाख रुपीज़ अर्न करती है। तो ठीक है, हमें पता है कि वो गुडविल है, रेपुटेशन है। 1 लाख जो ये फर्म है वो आज कमा रही है। अब क्वेश्चन ये है, हम फर्म से ये पूछते हैं कि आप ये बताओ कि अगर आप फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करो तो कितने साल आप यही सेम प्रॉफिट कमा सकते हो, यानी कितने साल आप यही 1 लाख कमा सकते हो अपने पास्ट एफर्ट, मतलब पास्ट में जो आपने मेहनत की, पास्ट में जो आपने एफर्ट्स लगाए उसके बेसिस पे।
तो फर्म कहती है कि मैं 2 साल तक अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करूं, मेरी रेपुटेशन इतनी है, मैंने इतना अच्छा गुड नेम कमा लिया है कि मैं ये सेम प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या हुआ यहाँ पे? 2 ईयर्स। यानी 2 साल तक फर्म सेम प्रॉफिट कमा सकती है, मतलब सेम 1 लाख प्रॉफिट कमा सकती है विदाउट एनी फ्यूचर एफर्ट्स, मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बिना। जो उसने पहले काम किया, जो उसने पहले रेपुटेशन कमाई, गुड नेम कमाया, उसका फ़ायदा मतलब उसको 2 साल तक मतलब वो सेम प्रॉफिट कमा सकेगा उसकी वजह से, ठीक है। और नॉर्मली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या है? इट मीन्स हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। मैंने आपको बताया था गुडविल, रेपुटेशन, गुड नेम आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने में और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, हम जितने भी सालों के प्रॉफिट्स होंगे उनको ऐड करेंगे, उनका टोटल निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने भी साल का हमने प्रॉफिट लिया है उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट्स तो लेने हैं हमें, बट कौन से लेने हैं? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट्स जो हमें नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट में हुए हैं। बिकॉज हमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सो देखते हैं। अब देखो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मली आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा और नेट प्रॉफिट से आपको फाइंड आउट करना होगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेट प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं जब हम सारी इनकम्स और जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और उसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस और जो भी लॉसेस हुए होते हैं, राइट? इसी तरीके से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। बट हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब अब यहाँ पे जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं जो नॉर्मल नहीं हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा इस प्रॉफिट में से। यानी अगर कोई इनकम हमने एबनॉर्मल ऐड की हुई है तो उसको हम क्या कर देंगे? लेस। और अगर कोई एक्सपेंस या फिर लॉसेस हमने लेस किए हुए हैं जो एबनॉर्मल हैं, जो हमें नहीं इंक्लूड करने, तो उसको हम क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि वो लेस हुए हैं ना, तो उसे हम क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है? तो किस तरीके से हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी हमें प्रॉफिट गिवन होगा, ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, लेस कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? अब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट होते क्या हैं? एबनॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस या वो एक्सपेंसेस जो नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट में वाले नहीं हैं, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब देखो एसेट आप रोज़ रोज़ सेल थोड़ा ना करोगे। अगर एसेट को सेल करने से आपको लॉस होता है तो वो बिजनेस के कंडक्ट का पार्ट नहीं है। हमने यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करनी है ना, तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे ये है कि हमें ये जानना है कि नॉर्मली बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितनी रेपुटेशन है हमारी। तो अब एसेट से जो है ये तो एबनॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट का तो नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डिसइंक्लूड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम उसको क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है? लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होना, फायर होना, ये कभी कभी होने वाली चीज़ें हैं ना, तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐड। और एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स नॉर्मल नहीं है, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट सेल की और वहाँ से गेन हो गया, अब ये रोज होने वाला नहीं है। एसेट जैसे फर्नीचर पड़ा था आपके फर्म में, आपने उसको सेल आउट कर दिया, ठीक है, पुराने फर्नीचर को, उससे प्रॉफिट हो गया, तो ये अब क्या इसका बिजनेस, अगर बिजनेस के नॉर्मल कंडक्ट की बात करें तो क्या ये नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है? द आंसर इज नो। ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। लाइक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर लिया आपने तो वो भी आप क्या कर दोगे? लेस। क्लियर है?
जैसे अब ये देखो ना, लॉस बाय, अगर लॉस हो गया थेफ्ट तो फिर इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव किया तो वो भी आप इसमें से डिसइंक्लूड कर दोगे। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर अपने अपना पैसा, कुछ पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, बाहर कहीं लगा रखा है और वहाँ से कोई इनकम आती है तो वो भी आपको क्या करनी है, इस इनकम में से निकालनी है, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो तो अलग बाहर से आ रहा है ना। ये कोई हमारे रेपुटेशन की वजह से थोड़ा इनकम हो रही है, ये तो हमने बाहर कहीं पैसा लगाया, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, तो इसको क्या करो, इसको यहाँ से निकालो यानी लेस करो। तो ये सब करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, बेसिकली नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें ये जानना है कि हमारी रेपुटेशन की वजह से, हमारी गुड नेम की वजह से कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम वो ट्रूली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं, जो नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट से रिलेटेड नहीं है, हमें वो निकालनी पड़ेंगी प्रॉफिट में से। ठीक है, सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 5 years। प्रॉफिट और लॉस 5 years का गिवन है हमारे पास। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे गिवन है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 years। ओके, ऑफ लास्ट 5 years, हमें गुडविल किसके बेसिस में निकालनी है, लास्ट 5 सालों के बेसिस पे। द प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 5 सालों के। क्लियर है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल फाइंड आउट करते हैं, गुडविल फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इस क्वेश्चन में कितने हैं, 2। एवरेज प्रॉफिट अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स गिवन है और कुछ नहीं गिवन कि कोई चीज़ इंक्लूडेड है या नहीं, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये कौन से प्रॉफिट्स गिवन है, ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स गिवन है। तो अब एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 94,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए, 94,000। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए सबसे पहले तो हमें टोटल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 5 साल का जब हमने टोटल किया तो कितना आया, 94,000 डिवाइडेड बाय, अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो डिवाइड कर देंगे इसको किससे, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ 5। तो 5 सालों की एवरेज कितनी आ जाएगी, 18,800। क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 18,800। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए, 2। तो गुडविल कितनी होगी, गुडविल विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज़ 18,800 इंटू 2। तो हमारे पास आ गया 37,600। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोपाल परचेज्ड रवि बिजनेस फ्रॉम 1 January 2008। गोपाल ने रवि का बिजनेस परचेज किया 1 January 2008 को। द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय रवि बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years। लास्ट 4 years के प्रॉफिट उसने जो डिस्क्लोज किए दैट वर दिस, 2005 74,000, 2006 66,000 जिसमें हमने एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया 12,000 का, 2007 1,28,000 जिसमें हमने एबनॉर्मल गेन इंक्लूड किया है 10,000 का, 2008 88,000 जिसमें हमने एक्सक्लूड किया यानी इंक्लूड नहीं किया 8,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी विच हैज़ डन इन द ईयर। जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कराया था उसको हमने एक्सक्लूड किया है, मतलब जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हो गए, 2, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है हमने, लास्ट 4 साल का। ठीक है, लास्ट 4 साल क्या हुआ है हमारे पास, 2008 7 6 और 5। तो पहले 2005 74,000 तो ले लिया हमने। आपको पता है एवरेज प्रॉफिट में हमने कौन सा प्रॉफिट लेना होता है,
नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हमें हर साल का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो 2005 में तो कुछ गिवन नहीं है, तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया 74,000। 2006 की बात करें तो इसमें प्रॉफिट कितना है 66,000, बट इसमें एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया हुआ है 12,000 का। लॉस है मतलब लेस किया होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी 2006 का नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया 66,000 प्लस 12,000, यानी कितना 2006 का प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 78,000। क्लियर है। अब बात करते हैं 2007 की। तो 2007 का प्रॉफिट कितना है 1,28,000, बट उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है 10,000 का। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन है यानी ऐड किया होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा लेस। तो 2007 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 1,28,000 माइनस 10,000, जो कि हो जाएगा 1,18,000। क्लियर है। अब 2008 की बात करें तो 2008 में हमारा प्रॉफिट कितना है 88,000, जिसमें से 8,000 जो हमने मतलब फर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा था, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एक्सक्लूड कर रखा है। ये तो नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट में है, आपको इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा, नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का। तो और आपने नहीं दिखाया हुआ एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको अगर नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 88,000 माइनस 8,000, तो 2008 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 74,000, 78,000, 1,18,000 एंड 80,000। टोटल हो गया 3,50,000। ये आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट यानी 3,50,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का है 4 साल, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 87,500। अब हमें गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 87,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने थे 2, दैट इज कितनी गुडविल आ गई हमारे पास 1,75,000। क्लियर है। होप आपको एक क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड में हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये सेम एवरेज प्रॉफिट जैसा ही मेथड है, बस यहाँ पे क्या होगा, हम वेट्स असाइन कर देंगे। जितने भी प्रॉफिट्स हम लेंगे उसमें हम वेट्स दे देंगे, हम सबको इम्पोर्टेंस असाइन कर देंगे। ठीक है। किस तरीके से वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो गुडविल फाइंड आउट की जाएगी इस मेथड में कैसे, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लास्ट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट ले रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, इस मेथड के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो रीसेंट डाटा है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और जो पुराना डाटा है उसकी इम्पोर्टेंस कम है। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस असाइन कर देते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल हम 3 सालों के प्रॉफिट्स ले रहे हैं 2020, 2019 और 2018। तो ये मेथड ये मानता है कि जो 2018 का 20 का डाटा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2019 का उससे कम, और 2019 का डेटा 2018 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब डेटा जितना रीसेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2020 के बेस पे अगर हम 21 को प्रिडिक्ट करें तो वो ज़्यादा सही होगा। अगर हम 2000 के बेस पे 2021 को का सोचें कि उस 2021 में क्या होगा, तो हमारा प्रिडिक्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेट्स असाइन कर देते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंस रीसेंट ईयर को देते हैं और कम इंपॉर्टेंस
पिछले ईयर्स को देते हैं, लाइक 3 साल है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2020 को दे देंगे इंपॉर्टेंस 3, 2019 को 2 और 18 को 1। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें एक बच्चे का प्रेडिक्ट करना है कि ये कितना पढ़ सकता है या क्या बन सकता है। तो अगर हम उसके +2 के मार्क्स देखें और +2 के मार्क्स के बेसिस पे प्रेडिक्शन लगाएं कि वो ग्रेजुएशन क्लियर कर सकता है या नहीं, तो ये ज़्यादा रिलायबल होगा या हम उसके 2nd या 3rd क्लास के बेसिस पे प्रेडिक्ट करें। ऑब्वियसली +2 के बेसिस पे जितना रीसेंट डाटा हम यूज़ करेंगे उतना ही क्या होगा, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो सही होगा। बिकॉज अभी अगर उसने +2 किया है तो हमें +2 देखना चाहिए, ना कि 3rd और 2nd। ओके, तो इस तरीके से हम जो रीसेंट डाटा है उसको वेट्स असाइन करेंगे। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। प्रोडक्ट्स का टोटल किया जाएगा और वेट्स का टोटल। ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये छोड़ो, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रॉफिट ऑफ मल्होत्रा एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। लास्ट 5 years का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू किस बेसिस पे, 3 years परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हो गए, 3। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है, लास्ट 5 years। और वेट्स कैसे देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वर गिवन रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स। ठीक है, हमें वेट्स देने हैं। अब देखो प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास 2011, 10, 9, 8 एंड 7। तो हम क्या करेंगे, वेट्स देने हैं। जितना रिसेंट डाटा उतने वेट्स ज़्यादा। तो 2011 को हम कितना वेट दे देंगे, 5। ऐसे ही 2010 को 4, 9 को 3, 8 को 2 और 7 को 1। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, प्रॉफिट्स को ऐड करके। तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट्स को ऐड ही करना है। देखो 2011 का प्रॉफिट कितना है, 2,15,000। सो हमने लिया 2,15,000 और इसको हमने वेट कितना दे दिया, 5। तो मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 5 के साथ। इसी तरीके से 2010 का प्रॉफिट कितना है, 1,72,000। तो वेट कितना साइन किया इसको हमने, 4। तो 1,72,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। 2009 का प्रॉफिट कितना है, 1,45,000। 1,45,000, अब इसको वेट कितना दिया हमने, 3। तो कितना हो जाएगा, 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 2008 का 1,25,000, वेट है 2। तो हमने कर दिया 1,25,000 इंटू 2। और 2007 का है 1,14,000 और इसको वेट हमने असाइन किया है 1। तो 1,14,000 इंटू 1। ठीक है। तो हमने ये क्या किया, अब वेट्स असाइन कर दिए सारे प्रॉफिट्स को। वेट्स असाइन करके उनको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने उनका टोटल फाइंड आउट कर लिया। और अब डिवाइड हम किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं, टोटल ऑफ वेट से। सो टोटल ऑफ वेट्स यहाँ पे कितना हो गया, 15। तो डिवाइडेड बाय 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25,62,000 डिवाइडेड बाय 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,70,800। देखो हो गया ना, वेटेड एवरेज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स का टोटल करेंगे, मतलब प्रॉफिट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सभी प्रॉफिट्स को, फिर उनका एडिशन निकालेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, टोटल ऑफ वेट से। एक चीज़ नोट डाउन करना है यहाँ पे कि जो प्रॉफिट्स लेने हैं हमें यहाँ पे भी हमने कौन से प्रॉफिट्स लेने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। जैसे हम एवरेज प्रॉफिट में प्रॉफिट लेते थे नॉर्मल प्रॉफिट्स, उसी तरीके से वही प्रॉफिट्स हमें यहाँ पे भी लेने हैं। बस डिफरेंस ये है कि वेट्स असाइन कर दिए हमने, हर एक की इंपॉर्टेंस सेट कर दी है। क्लियर है। तो अब गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1,70,800 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 3। तो ये आ गया 5,12,400। ठीक है। अब देखो अगर हम आंसर की बात करें तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट्स लिख दिए, वेट्स लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया।
ठीक है, और फिर उसको ऐड कर दिया, बात वही है। वेटेड एवरेज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, दिस वन डिवाइडेड बाय 15, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,70,800। फिर गुडविल फाइंड आउट कर ली, नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज से मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी 5,12,400। होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज हमने दो मेथड्स डिस्कस किए। फर्स्ट वाज एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल को फाइंड आउट किया। कैसे गुडविल फाइंड आउट करते थे, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट हमें इसमें कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और सेकंड हमने किया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, गुडविल विल बी इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हर एक प्रॉफिट को हमने उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, टोटल ऑफ वेट्स, क्योंकि अब हमने यहाँ पे वेट्स असाइन किए हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, टोटल ऑफ वेट्स। क्लियर है, होप आपको क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड यू टू। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।